हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम विक्टोरियन ऑथर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम मैथ्यू आर्नोल्ड और चार्ल्स डिकन्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज के जो मेजर राइटर माने जाते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनकी बायोग्राफी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही साथ इन्होंने जो भी वर्क लिखे हैं उनकी एक लिस्ट देखेंगे। और अपकमिंग वीडियोस में हम इनके जो भी मेजर वर्क हैं जिसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव भी माने जाते हैं, इनका जो ड्यूरेशन है वो 1809 से 1892 रहा है। शॉर्ट में हम इनको टेनिसन बोलते हैं। आपको इनका पूरा नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन नाम के ऊपर ही बन जाता है। बात करें अगर इनकी बर्थ की तो इनका जो बर्थ है वो हुआ था 6 अगस्त 1809 को। कहाँ पे? लिंकनशायर, इंग्लैंड, यूके में। और ये फोर्थ चाइल्ड थे। फैमिली जो थी 12 लोगों की थी और उसमें से ये फोर्थ नंबर पे चाइल्ड थे अपनी फैमिली में। डेथ की बात करें अगर तो वो 6 अक्टूबर 1892 में इनकी डेथ हुई थी। इस वक्त इनकी जो एज थी वो 83 थी। और डेथ की अगर लोकेशन की बात करें तो वो हैसलमेयर थी, इंग्लैंड में। पेरेंट्स पे बहुत बार क्वेश्चन बना है तो हमें कभी भी पेरेंट्स के नेम और उनकी जो भी ऑक्यूपेशन थी उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है बायोग्राफी पढ़ते वक्त। तो इनके फादर का नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन और ये जो इनके फादर हैं ये म्यूज़िक, पेंटिंग और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ। एजुकेशन की बात करें अगर तो हायर एजुकेशन इनके ट्रिनिटी कॉलेज से हुई थी जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। और इनकी स्पाउस की यानी इनकी वाइफ पार्टनर की बात करें तो उनका नाम था एमिली सेलवुड। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये रिप्रेजेंटेटिव हैं विक्टोरियन एज के। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं ईयर वाइज, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप बायोग्राफी को स्टोरी की तरह समझ सकें। तो जो इनके फादर थे उनका नाम जॉर्ज क्लेटन टेनिसन था और ये 2-3 जगहों के क्या थे? प्रीस्ट थे। रेक्टर, विकार जो है सेम ही है, प्रीस्ट थे, पादरी थे चर्च में। अल्फ्रेड टेनिसन की बात करें तो इनकी स्कूल की जो एजुकेशन थी वो 2-3 स्कूल से हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर लें, जिसमें से लाउथ और ये किंग एडवर्ड ग्रामर स्कूल ये सब थे। लेकिन हायर एजुकेशन की बात करें तो 1827 में ये एंट्री करते हैं ट्रिनिटी कॉलेज में जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आता है। और जब ये इस कॉलेज में एंट्री करते हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे ना एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं और उस सोसाइटी का नाम क्या होता है? कैम्ब्रिज एपिस्टल्स। टेनिसन के बारे में अगर बात करें तो इनकी एक खास चीज़ ये भी थी कि जब ये सिर्फ 14 साल के थे यानी एट द एज ऑफ 14 ओनली, तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट पोएम्स लिखते हैं इस कम एज में भी। और एक एपिक भी लिखते हैं जिसमें 6000 लाइन्स होती हैं। ड्रामा जो होता है उसका नाम होता है द डेविल एंड द लेडी। तो ये बहुत कम एज से ही लिखना शुरू कर देते हैं। 1827 में इनका पहला कलेक्शन जो है वो पब्लिश होता है, जो कि इनका अकेले का वर्क नहीं होता है। इनके जो भाई होते हैं चार्ल्स एंड फ्रेडरिक, इनका वर्क होता है। और ये जो कलेक्शन है ना, ये जो पब्लिश होता है इसका टाइटल रखा जाता है पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि वो 2 ब्रदर्स कौन से हैं तो आपको नाम याद रखना है चार्ल्स एंड फ्रेडरिक। हालांकि इसमें जो है तीनों का कंट्रीब्यूशन था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की भी पोएम्स थी इसमें और चार्ल्स एंड फ्रेडरिक की तो थी ही, लेकिन इसका टाइटल पोएम्स बाय 2 ब्रदर रखा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1829 में इनकी एक पोयम होती है टिम्बकटू करके, ठीक है, ब्लैंक वर्स पोयम होती है। इस पोयम के लिए क्या है, टेनिसन को चांसलर्स गोल्ड मेडल अवार्ड मिलता है 1829 में ही, जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होते हैं। 1830 में जा करके ये पहला अपना सोलो कलेक्शन लाते हैं पोएम्स का, क्योंकि इससे पहले जो 1827 में आया था वो तो 3 भाइयों का कलेक्शन था और उसका टाइटल पोएम्स बाय 2 ब्रदर था। लेकिन 1830 में इनका खुद का पहला सोलो कलेक्शन आता है पोएम का और इसका टाइटल होता है पोएम्स चीफली लिरिकल, जिसमें कुछ फेमस पोएम्स थी क्लैरिबेल एंड मैरियाना। 1831 में क्या होता है कि टेनिसन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि टेनिसन के जो फादर होते हैं वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, टेनिसन को कॉलेज छोड़ना पड़ता है और बिना डिग्री लिए ही वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वो कैम्ब्रिज में होते हैं ना तो वहाँ पे उनको एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम होता है आर्थर हेनरी हलम। इस फ्रेंड का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनकी बायोग्राफी में, इनके वर्क में हमें बहुत ज़्यादा जिक्र
हेलेम का देखने को मिलेगा। तो टेनिसन और हेलेम की जो है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ये इनके घर भी आते हैं कुछ टाइम को रहने के लिए। तो होता क्या है कि जो टेनिसन है और जो ये हेलेम है ना, अच्छे फ्रेंड होते हैं। और जो हेलेम होता है उसकी इंगेजमेंट हो जाती है टेनिसन की सिस्टर होती है एमिलिया टेनिसन उसके साथ। 1830 में अर्थर और जो टेनिसन है ये फ्रांस का एक टूर भी रखते हैं। और जो टेनिसन के ग्रैंडफादर होते हैं वो चाहते हैं कि टेनिसन भी जो है वो क्या बने, प्रीस्ट बने, क्लर्जीमैन बने जैसे कि उसके फादर हैं। लेकिन टेनिसन बहुत पहले ही क्लियर कर चुका होता है कि वो एक पोएट बनना चाहता है। 1833 में टेनिसन जो है पब्लिश करते हैं अपनी सेकेंड बुक ऑफ पोएट्री। और इस कलेक्शन के अंदर इनकी बहुत ही फेमस पोएम जो थी द लेडी ऑफ शैलोट पब्लिश होती है। ये कभी ना कभी आपके सिलेबस में भी यूजी या पीजी में लगी होगी। तो ये जो पोएम थी ये इसी कलेक्शन के अंदर पब्लिश होती है, ये आपको याद रखना है। और 1833 में ही जो अर्थर हेलेम है ना, जो फ्रेंड होता है टेनिसन का, उसकी डेथ हो जाती है वियना में। और टेनिसन को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है अपने इस फ्रेंड की डेथ से। इनका जो डेथ है किस तरह से टेनिसन को इम्पैक्ट करता है ये हमें उनके बहुत सारे वर्क में देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पोएम्स थी इन द वैली ऑफ कॉटरेज, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इन मेमोरियम, AHH, वे ऑफ द सोल, ये सब जो है ना इंस्पायर थी हेलेम से ही। 1834 में टेनिसन को क्या होता है, प्यार हो जाता है किसी लड़की से जिसका नाम होता है रोज बेरिंग। लेकिन ये वर्क नहीं करता है और ये जो इनका फेलियर होता है इस रिलेशनशिप में ये हमें देखने को मिलता है इनके वर्क में लॉक्सले हॉल और मॉड में। 4 ईयर लेटर 1838 में देखने को मिलता है कि टेनिसन की इंगेजमेंट हो जाती है एमिली सेलवुड के साथ। लेकिन 1840 में ही क्या होता है, ये इंगेजमेंट टूट जाती है क्योंकि जो टेनिसन होते हैं उनकी फैमिली की कंडीशन और इनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। 1842 में ये पब्लिश करते हैं अपनी 2 वॉल्यूम्स पोएम की, वॉल्यूम 1 जिसमें क्या होता है कि इनकी पहले की जो पोएम होती है उन्हीं को रिवाइज किया जाता है, और वॉल्यूम 2 जिसमें सारी ही इनकी न्यू पोएम्स होती हैं। और इसमें से कुछ फेमस पोएम्स थी लॉक्सले हॉल, टिथोनस एंड जुलाइसिस। जुलाइसिस भी बहुत मेजर वर्क है इनका। 1847 में इनका वर्क आता है द प्रिंसेस अ मेडले, जो कि एक सेटायर था विमेन एजुकेशन के ऊपर। और बाद में इसी वर्क के ऊपर जो है W.S. गिलबर्ट जो होते राइटर होते हैं इसको पैरोडाइज करते हैं किस वर्क में, द प्रिंसेस एडा करके जो वर्क है इनका, इसमें ये इसको हमें पैरोडी देखने को मिलती है, हम ये कह सकते हैं। 1850 में टेनिसन जो है अपना जो मास्टरपीस बोला जाता है इनका पब्लिश करते हैं, अनोनिमसली ही करते हैं, अपना नाम नहीं डालते हैं। कौन सा वर्क होता है वो, इन मेमोरियम AHH, जिसको ये डेडिकेट करते हैं हेलेम को। हेलेम उनका वही फ्रेंड है जिसकी डेथ हो गई है, तो इनकी डेथ में इन्होंने ये वर्क लिखा था इन मेमोरियम, और ये अनोनिमसली ही पब्लिश किया था। इसमें बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है तो आप इसको इग्नोर मत करना कि इन मेमोरियम किसने लिखा था, तो टेनिसन ने लिखा था। किसके लिए लिखा था, हेलेम के लिए लिखा था और इनकी डेथ के लिए लिखा था। अब आप 1850 देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में और भी चीज़ें आ रही होंगी। अगर आपने वर्ड्सवर्थ वगैरह वाली जो सीरीज़ थी हमारी रोमांटिक राइटर की, अगर आपने वो देखी होगी, तो 1850 में क्या होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, पोएट लॉरेट थे। तो उनकी डेथ के बाद जो है ये ऑफ़र जाता है सैमुअल रॉजर के पास, लेकिन वो क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं पोएट लॉरेट बनने से। तो फिर ये ऑफ़र आता है टेनिसन के पास और टेनिसन जो है 1850 में पोएट लॉरेट बन जाते हैं। तो जब ये पोएट लॉरेट जब बन जाते हैं तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है इनकी लाइफ में, और 1850 में ही इनकी शादी हो जाती है फिर एमिली सेलवुड के साथ ही। 1852 में इनका एक सन होता है जिसका नाम ये हेलेम रखते हैं अपने फ्रेंड के नाम पे ही। यही जो इनका सन है हेलेम आगे चल के टेनिसन की बायोग्राफी भी लिखता है। 1855 में टेनिसन लिखते हैं वर्क द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, बहुत फेमस वर्क है इनका। ये क्या था ना, एक ड्रामेटिक ट्रिब्यूट था, एक वॉर हुई थी और उसमें जो लोग थे इन्वॉल्व थे उन सबको ट्रिब्यूट किया था टेनिसन ने। और क्योंकि ये पोएट लॉरेट थे तो इन्होंने एज अ पोएट लॉरेट जो वर्क लिखे थे वो थे ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ओड संग एट द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल एग्जीबिशन। फेरिंगफोर्ड एक जगह होती है जिसको टेनिसन खरीदते हैं, घर वहाँ पे खरीदते हैं एक, और वहीं पे जो है ये मॉड लिखते हैं। मॉड क्या थे, एक ट्रेजिक लव स्टोरी थी, तो वहीं पे इन्होंने लिखा था। और जो आइडल्स ऑफ द किंग है उसका भी जो मेजर पोर्शन है वो इनका इसी घर में लिखा गया था। 1865 में इनको एक पोस्ट ऑफर की जाती है,
लेकिन ये उसको डिक्लाइन कर देते हैं ब्रोंची की पोस्ट को, और बाद में ये 1868 में एक्सेप्ट कर लेते हैं पिराज की पोजीशन को। ऑफर इनको 1868 में होता है, लेकिन ये एक्सेप्ट 1883 में करते हैं। 1869 में ये अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं एल्डवॉर्थन में, और यहाँ ये तब तक रहते हैं जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती। 1870 में इनका एक कलेक्शन आता है पोएम्स का, द होली ग्रेल एंड अदर पोएम्स, जो कि पब्लिश होती हैं। 1884 में क्वीन विक्टोरिया जो होती है इनको बैरन टेनिसन बनाती है अल्सवर्थ का, और ये अपनी सीट लेते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। 1892 में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है अल्सवर्थ में ही, और इनको बरी किया जाता है वेस्टमिंस्टर एबे में, जो कि पोएट्स का कॉर्नर है, हम सब जानते हैं। और इनको जो बरी किया जाता है ना, नेक्स्ट टू द ग्रेव ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो होते हैं उनके ही नेक्स्ट इनको बरी किया जाता है। तो जब ये मर रहे होते हैं ना, जब इनकी डेथ हो रही होती है, तो इनका जो डेथ बेड होता है वहाँ से शेक्सपियर का एक वॉल्यूम मिलता है सेम्बलिन का, और उसमें एक फेमस कोट होती है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन। और अपनी डेथ से पहले ही टेनिसन जो है अपने सन से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि उनकी जो पोएम है क्रॉसिंग द बार, वहाँ से ही इनका एपिटाफ लिया जाए और लिखा जाए। और वो कौन सी लाइन्स थी, आइए देखते हैं। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द बार। यहाँ पे पायलट जो है गॉड की बात हो रही है। तो ये थी आज की बायोग्राफी की वीडियो। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट्स समझ आ गए होंगे। आज की इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इनकी जो वर्क लिस्ट है हम उनको देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपकमिंग वीडियोज़ में इनके मेजर वर्क हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।